शहजाद और मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ। और आज जिस टॉपिक पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत कॉमन टॉपिक है, जिसके बारे में आम पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। ये टॉपिक है चक्कर आना। ठीक है, जो चक्कर आते हैं, चक्कर महसूस होते हैं इंसान को, उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करूँगा। तो चक्कर जो आते हैं इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, मेडिकल की ज़ुबान में वर्टाइगो। वर्टाइगो जो है उससे मुराद होती है चक्कर आना। अब चक्कर जो है वो जो आते हैं उसकी तशख़ीस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चक्कर जो आते हैं इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और कुछ वजूहात जो होती हैं वो कान की वजह से होती हैं, कुछ वजूहात जो होती हैं वो सेंट्रल कॉजेज़ की वजह से, यानी कि दिमाग में कोई मसला चल रहा हो तो उसकी वजह से होती हैं। तो इसके बारे में जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि अगर आप में से किसी को चक्कर आते हैं या कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप उसके मुताबिक किसी सही डॉक्टर को चेक करवा सकें। इस चीज़ पर मैं फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात जो मरीज़ को चक्कर आते हैं तो वो किसी मेडिकल डॉक्टर को या फिर किसी जनरल फिजिशियन को चेक करवाते हैं, जो उनको सिर्फ चक्कर को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं या नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे चक्कर तो ठीक हो जाते हैं लेकिन वो बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो जब भी किसी को चक्कर महसूस हो तो उसको प्रॉपर डॉक्टर को, जो उस चीज़ का माहिर डॉक्टर है, उसको चेक करवाना चाहिए। अब चक्कर जब एक इंसान को आते हैं तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको महसूस क्या होता है। इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई आपको ऐसी फीलिंग आती है या आपको कोई बंदा ऐसे बताता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी जो आसपास की चीज़ें हैं, जो मेरी सराउंडिंग्स हैं, जो मेरे आसपास अलमारी है या कोई चेयर पड़ी हुई है, कोई टेबल पड़ा हुआ है, वो जैसे कि घूम रहा हो, सारा कमरा घूम रहा हो, इस तरह की फीलिंग अगर होती है, या फिर ये फील होता है कि मेरा सर जैसे घूम रहा है, मेरा सर जैसे चकरा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि प्रॉपर चक्कर आना या वर्टाइगो। जो ट्रू वर्टाइगो जिसको हम कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है कि ये वर्टाइगो है। बाज़ औक़ात लोग जो है इसको कंफ्यूज करते हैं। लाइक अगर किसी बंदे को सिंपल डिजीनेस है, जैसे ग़नूदगी सी हो रही है या फिर उसको जो है वो कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, उसकी वजह से उसको कोई थकावट सी महसूस होती है या उसका हल्का फुल्का सर भारी भारी सा होता है, तो उसको भी लोग कहते हैं कि ये चक्कर आना है, जबकि वो ट्रू वर्टाइगो नहीं होता। उसको हम वर्टाइगो में शुमार नहीं करेंगे, वो सिंपल डिजीनेस होती है। इसलिए सिंपल डिजीनेस और वर्टाइगो, इन दोनों में फ़र्क करना जो है वो ज़रूरी है। और ये एक प्रॉपर माहिर डॉक्टर जो ENT का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो ही कर सकता है। वही आपको बताएगा कि ये सही वर्टाइगो है या फिर ये सिंपल डिजीनेस चल रही है। अगर तो डिजीनेस चल रही है तो उसकी फिर बेशुमार कॉजेज़ हो सकती हैं। मसलन डिजीनेस में शुगर लो हो जाए या शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए, डायबिटीज़ के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए या ब्लड प्रेशर लो हो जाए, या इसके अलावा दिमाग में कोई खून की कमी हो जाए, दिमाग में किसी खून की रग में कोई खून जम जाए, ठीक है, कि इस तरह की बेशुमार चीज़ें जिसकी वजह से कमज़ोरी हो सकती है, जैसे पेट ख़राब हो, डायरिया हो, किसी को उल्टी वगैरह आ रही हो, तो इसमें बंदे को डिजीनेस हो सकती है। तो इसको हम ट्रू वर्टाइगो शुमार नहीं करेंगे। ट्रू वर्टाइगो वही होगा जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है कि पेशेंट को उसकी सराउंडिंग्स, उसके आसपास की चीज़ें घूमते हुए महसूस होंगी। अब जब ये हमें पता चल गया कि ये ट्रू वर्टाइगो है और वाकई में इस मरीज़ को वर्टाइगो हो रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट मरहला ये जानने का होता है कि ये वर्टाइगो कान की वजह से हो रहा है या फिर दिमाग की वजह से हो रहा है। ज़्यादातर मरीज़ों में 80 से 90% लोगों में वर्टाइगो जो होता है वो कान की वजह से होता है। कुछ थोड़े से मरीज़ों में जो वर्टाइगो होता है वो दिमाग की किसी मसले की वजह से हो रहा होता है, लाइक दिमाग में कोई रसोली है, दिमाग में कोई कैंसर वगैरह है, ठीक है, उसकी वजह से वर्टाइगो होती है। वरना ज़्यादातर जो कॉजेज़ होते हैं वर्टाइगो के वो तो ज़्यादातर कॉजेज़ जो हो सकते हैं वो कान की वजह से होते हैं, किसी ईयर के मसले की वजह से हो सकते हैं। इसलिए जब भी किसी को चक्कर वगैरह का मसला हो तो नंबर 1 पे उसको किसी नाक कान गले के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए।
ENT का जो डॉक्टर है, नाक कान गले के स्पेशलिस्ट जो हैं, वो आपकी प्रॉपर तशख़ीस करेंगे कि आपको चक्कर जो है वो किस नौइयत के आ रहे हैं। वो ये देखेंगे कि आपको चक्कर जो है वो दिमाग के किसी मसले की वजह से आ रहे हैं या कान की वजह से आ रहे हैं। फिर उसको फर्दर वो एग्ज़ामिन प्रॉपरली करेंगे। तो इस लिहाज से ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि चक्कर जब भी आए तो आप ENT के डॉक्टर को चेक करवाएं। आम आवाम को अक्सर ये बात पता नहीं होती और वो चक्कर आने के लिए कभी जो है वो मेडिकल के डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, तो कभी जो है वो न्यूरोसर्जन को दिखा रहे होते हैं, जबकि इनका इसमें कोई काम नहीं है। इसमें आपको जो है वो बेहतर यही है कि आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अदरवाइज़ अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं, न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। इसके बाद जो आगे जो चीज़ें हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत आपकी आगाही के लिए आपको मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि ENT का डॉक्टर जो होगा, ENT स्पेशलिस्ट जो होगा, वो वर्टाइगो के बारे में आपसे प्रॉपर तशख़ीस करेगा। वो आपसे पूछेगा कि वर्टाइगो या चक्कर जो आते हैं आपको वो किस टाइम आते हैं, रात के टाइम आते हैं, दिन के टाइम आते हैं, सोते हुए लेटते हुए आते हैं, बैठे हुए चलते हुए आते हैं, मुसलसल आते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, ज़्यादा देर के लिए आते हैं। इसके अलावा वो कान के बारे में आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे कि सुनाई आपको कैसा देता है और कान में कोई शोर वगैरह तो नहीं होता, कोई आपको दिल ख़राब तो नहीं होता, मतली तो नहीं होती, उल्टी तो नहीं आती, सर में दर्द होता है कि नहीं होता, गर्दन में दर्द होता है कि नहीं होता। तो इस तरह एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जो वो आपसे करेंगे, जिसके ज़रिए से वो ये जान सकेंगे कि ये वर्टाइगो जो है, ये जो चक्कर आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, कान के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी चल रही है जिसके लिए ये वर्टाइगो हो रहा है। दूसरे नंबर पे वो आपकी कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे। कुछ टेस्ट वो क्लिनिक में ही करेंगे, ठीक है। उसमें वो चेक करेंगे कि वर्टाइगो जो है वो किस नौइयत का है। कुछ आंखों के टेस्ट होते हैं, कुछ जो है इसके अलावा बिस्तर पे लिटाकर कुछ एग्जामिनेशन की जाती है, सर को थोड़ा बहुत घुमा के चेक किया जाता है। इसके अलावा अगर डॉक्टर बेहतर समझे तो वो आपको हो सकता है कि MRI या CT स्कैन का टेस्ट भी एडवाइस करें, या फिर हो सकता है कि वो आपको सुनाई का टेस्ट, जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री जिसको हम कहते हैं, वो भी एडवाइस करें, जिससे मज़ीद बेहतर तशख़ीस हो सके। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद और CT, MRI, PTA करने के बाद जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये वर्टाइगो किस वजह से हो रहा है। कभी कभी जो है वर्टाइगो की कॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पाती। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात डॉक्टर जो है वो पूरी तरह से तशख़ीस करने में कामयाब नहीं होते। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता कि ये वर्टाइगो किस वजह से हो रहा है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपका MRI, CT स्कैन क्लियर आ गया है, आपको कोई मेजर बीमारी नहीं आ रही सामने, तो इसका मतलब है कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई ख़तरनाक बात नहीं है, आपको इस मामले में परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये जो थी थोड़ी बहुत बातें थी अबाउट वर्टाइगो और चक्कर आने के हवाले से। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो चक्कर होते हैं, जैसे कि पोजिशनल वर्टाइगो होता है या फिर मीनियर्स डिजीज़ होती है जो बहुत कॉमन है, उसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ी बहुत डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताऊँगा कि उसमें हम मज़ीद कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कोई और भी तरीका है ट्रीटमेंट का, या कोई सर्जरीज़ भी करनी पड़ सकती हैं या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।